सभी गुरु भाई और इस चर्चा स्थल पर जितने हमारे गुरु बहना बैठी हुई है उन सबको मेरा सादर प्रणाम। हेलो मीठा सबसे बोलिए, मीठा सबसे बोलिए, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहो। वशीकरण का यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। इस संसार में जितने लोग हैं सबसे आपके अट्टी पट्टी के जो भी लोग हैं सबके एक दिन काम लगता है। आप डाइन हो, जोगिन हो, नेचर के जैसा हो, राक्षस हो, भूत हो, बैताल हो, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आता है जो उस वक्त पे उसे बुलाया जाता है, उसे काम लिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहुओर। वशीकरण का मंत्र है, तजिए वचन कठोर। अगर आज इस गुरु बहना के गाली दे दिए है तो जिस दिन इस गुरु बहना से काम लगेगी ये गुरु बहना वही दिन अपन चाल दिखाएंगे। इसलिए इस संसार में अट्टी पट्टी में जो भी लोग हैं सबसे सब कोशिश कीजिए उसका दूगो बात सह कर परतरा उसको नहीं दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बात उगलते हैं तो वो बात को गठरी बांध के रखे रहेगी और जब झगड़ा होगा तो गठरी के खोल की आग लगा देगी। अब हमरा में अपने में ऐसा झगड़ा हो तो बेटा बेटी पुतोह तो सब झगड़ा करे लागत, सब मार करे लागत। तो इसीलिए कहा गया है मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहुओर। वशीकरण का मंत्र है, तजिए वचन कठोर। आप जिस चर्चा स्थल पर बैठे हैं यहाँ से जाने के बाद ढेर सारे लोग बात कहेगा, लेकिन सब बात आपको सहना होगा। अगर आप शिव के भक्त हैं तब, आप इस चर्चा के भक्त हैं तब, आप इस गुरु भाई की बात मानते हैं तब, तब 300 को नमन करते रहिए और डैनिया जोगनिया भतरा करते रहिए। तो इससे आपको आना जाना सब व्यर्थ हो जाता है। इस चर्चा में आते हैं, हमने इस चर्चा में इतना समय दे रहे हैं, समय के हिसाब से आप लोगों को ले चलते हैं, क्योंकि समय के अनुसार आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, अगर चर्चा भी हो गया, सब कुछ तीनों मिल गया आपको। तो इसलिए समय का महत्व दीजिए और समय से सब लोग आइए। तो हम आज सवाल रखने वाले थे शिव चर्चा के मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ पॉइंट हमने इसमें रख दिया। शिव चर्चा में आते हैं सबसे पहले आप महादेव के नाम पे आते हैं, महादेव के स्मरण करके आते हैं और महादेव का मंत्र का जाप करते हैं। अगर आप महादेव का मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसी एक तो भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला के जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करते हैं, सुंदर वाणी यहाँ पर सिखाया जाता है बोलने के लिए। गुरु का भी निर्देश होता है, सभी गुरु चाहते हैं जो हमारे शिष्य हो सुंदर विचार रखे, सुंदर बोली रखे, उससे कोई क्लेम ना हो। लेकिन जिस मुख से आप नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं उसी मुख से आप पुतुया के गाली देते हैं, बिटवा का गाली देते हैं, पुतबा के गाली देते हैं, सब निष्फल हो गया। क्योंकि हो सकता है आप अगर सच्चे मन से उस मंत्र को जाप किए होइएगा और पुतबा का कह दीजिएगा, कहीं हो सकता है बात आपको उसको पड़ जाएगा, पुतबा का हो सकता है चीट पर छोड़ने लगेगा, तब क्या करे पुतुआ, तब तक पुतुआ को बांस से देह जान देगी, जाते नहीं जाते। इसलिए अपने जुबान पे सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, जब यह बात आप समझिएगा, दूसरे को कष्ट सह के उसको सुख देने का काम कीजिए। अपना को कष्ट सह लीजिए लेकिन उसको सुख दीजिएगा, तब वह खुश होगा, तब आपके प्रति वह वफादार होगा, आपके प्रति वो आकर्षित होगी। इस दुनिया में सब चाहता है हमें फायदा ही हुआ, फायदा ही हुआ, फायदा ही हुआ। इस जगह अक्सर लोग आते हैं धन दौलत दुनिया जहां कुछ न कुछ मांगने आते हैं,
लेकिन हम क्या मांगे हमको तो समझ नहीं आता है महादेव से। हम तो यही चाहते हैं कि जितना लोग इसमें आए और सब लोग चर्चा करें, दूर दूर के लोग आए चर्चा करें, जहाँ 10 मिनट हम बैठे और वो भी अपना सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा विचार रख के गुरु बहना के अकेल दे, लोगों को सिखाए, ज्ञानवान बनाए, विद्वान बनाए। हम तो यही चाहते हैं महादेव से कि यहाँ पर सब लोग ढेर लोग आए और यहाँ से ज्ञानवान बन के जाए। दूसरी बात, भगवान शिव का चर्चा में आने से बहुत सारे ज्ञान की जानकारी हो जाती है। जो बहना चर्चा में नहीं आती है वह क्या पाती है क्या नहीं पाती है कहना मुश्किल है। अभी आपने अभी रीता बहना गुरु जी ने गुरु बनाने में कुछ देर आपको बात कही, जो वहाँ पर हम रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो इधर उधर के बात हम करते हैं, झगड़ा झंझट के बात करते हैं, तिल्ला बिल्ला के बात बतियाते हैं। इससे हमें आपसी द्वेष का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं गलत बात, वह खबर उसको अगर जाती है तो फिर दोनों में हो जाता है लड़ाई। दोनों में लड़ाई होने का मतलब क्या होता है, झगड़े करते हैं। तो और यहाँ आते हैं तो इन सारी बातों से आप बच गए। गलत नियत से, गलत जो वातावरण फैल रहा है, गलत जो विचार हो रहा है, उससे आप बच गए। तो यह आपके लिए बहुत सुंदर कार्य है, अनमोल चीज है। यह जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए और यह ज्ञान हमेशा लेना चाहिए। सत्संग चर्चा जिस भी धर्म के हो उसे कोई मानने मतलब नहीं है। हर जगह अच्छे और खराब लोग होते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा भी अर्जन करेंगे तो चर्चा कहीं भी हो रहा है, किसी जाति धर्म का है, अगर ज्ञानवान है तो आपको उसमें 10 मिनट समर्थ बैठकर उसमें से अच्छा बात होता है उसको आपको अर्जन करना पड़ता है। क्योंकि हम यह कार्य करते हैं इसलिए आप लोग कहते हैं, इससे क्या फायदा होता है नहीं होता है वो आप करेंगे तब आपको मालूम होगा। दूसरी बात, इस जो चर्चा स्थल से एक सबों का आने जाने बैठने का ज्ञान का अनुभव होता है। कौन गुरु बहना कौन सुंदर बात रख दी, कौन गुरु बहना कौन भजन रख दी, कौन गुरु बहना क्या कथा रख दी। क्योंकि कथा भजन कहानी से इंसान को आगे के मार्ग मिलता है, चलने का रास्ता मिलता है। यह जो जीवन में अपनाता है उसी को, और जो सुन के रह गया उसको तो कुछ नहीं है। तो चर्चा में जब भी आए अच्छा बात आपको समझ में आता है, अच्छा कहानी समझ में आता है, अच्छा भजन समझ में आता है, तो उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। क्योंकि कथा भजन चर्चा ही, गुरु भी कहते हैं चर्चा भजन कहानी से इंसान को बुद्धि खुलता है, ब्रेन खुलता है, चलने की आगे को राह मिलता है। तो बहुत सारे बात शिव चर्चा के मतलब जे आप इसमें आते हैं क्या सीखे क्या नहीं सीखे, कौन क्या कहा ना कहा, वह पूरी बात अपने इस जीवन में उतारिए और उस राह पे चलने का कोशिश कीजिए, तब इस कार्य में आना। अक्सरहा गुरु बहना अपना सुख पाती है, अक्सरहा गुरु बहना अपना सुख पाती है। उसी में उनके पति अगर साथे आते हैं, पति अगर एक जगह साथे बैठ के चर्चा में चर्चा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, तो दोनों परिवार में एक समझिए मिश्री जैसा संबंध होने लगता है। लेकिन पति उस राह पे है और पत्नी इस राह पे है, वही पति पत्नी का विच्छेदन ऐसा होता है, टकराव ऐसा होता है, जो आपस में बहुत बात होता है। गुरु बहना के बाद उनका पति न मानलक और पति के बाद गुरु बहना न मानलक। लेकिन इस कथा के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से बताया जाता है पति आपका जैसा भी हो, महादेव पार्वती के पिता अपने यहाँ घर पे एक यज्ञ का आयोजन किया। पार्वती को मालूम हुआ जो हमारे पिताजी यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ फलना तारीख के होने वाला है। महादेव से पार्वती जाके मिलती है, महादेव हे पार्वती, हे देवों के देव महादेव,
हमारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और हमें निमंत्रण नहीं दिया है, हम चाहते हैं उस यज्ञ में जाए। महादेव कहते हैं तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया है, तुम अपने मैके मत जाओ। लाख महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती महादेव की बात नहीं मानती है। पार्वती लाख माना करने के बाद महादेव कहे पार्वती तुम नहीं जाओ मैके, तुम्हारे पिताजी हमें नहीं बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया है, इसे बेगर बुलाए हुए तुम मत जाओ। महादेव के लाख कहने के बावजूद पार्वती बात नहीं मानती है। महादेव के बात काट कर पार्वती अपने नैहर आती है जग में, और नैहर यहाँ आती है, पिताजी के प्रणाम करती है, पिताजी प्रणाम। पिताजी गुमसुम है, कुछ नहीं बोलते हैं। माता के पास जाती है, माताजी प्रणाम। माता रुष्ट मुंह से आशीर्वाद देती है, सबके सब मुंह फुलाया हुआ है। पार्वती देखा चारों ओर से सभी लोग रुष्ट है, तब समझ में उसको पार्वती को आया जे अपने पति के बात काट कर हम यहाँ जो मैके आया है, जो ससुराल में आया, नैहर में आया है, उसका हमें क्या परिणाम मिल रहा है। आज हम अपने पति के बात काट कर यहाँ नहीं आते तो यह दिन हमको नहीं देखना पड़ता। अब पार्वती यहाँ आती है तो अपने पति के आसन खोजती है, मेरी पति का आसन किने लगा हुआ है, तो उनके पति का आसन नहीं लगा हुआ था। उनके पति का कोई व्यवस्था वहां पर नहीं था, न पार्वती के व्यवस्था था वहां रहने का। यह सारी बात पार्वती अपने पिता से पूछता है जी आपने इतना बड़ा यज्ञ किए है, हमारे पति को क्यों छोड़ दिए हैं। इस पर ढेर सारी बात होती है, उत्तमय होता है। बात वहां तक पहुंच जाती है जो पार्वती गुस्सा में आकर माता पिता के वार्तालाप में ऐसा बात आता है जो पार्वती गुस्सा में आकर उस हवन कुंड में कूद जाती है और जल के मर जाती है। अब महादेव मालूम होता है कि सती अग्नि में भस्म हो गई है, फिर क्या हुआ, प्रलय हो गया। महादेव के दूत भूत समूचा राक्षस गण आए, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तो एक पति के बात काट के आने पर पार्वती वो अपने पति पिता के घर में आग लगा दिया। अगर पार्वती नहीं आती तो इतना बड़ा उपद्रव नहीं होता। तो इसलिए आप एक पति, आपके पति जैसा भी हो, मैं बार बार कहता हूं पति पत्नी का संबंध बिल्कुल बनाए रखिए। थोड़ा भी खटास हो, थोड़ा भी विच्छेदन हो रहा है तब पति से कम कोशिश कीजिए हर शर्त पर पति को मनाने के, क्योंकि पति के लेके ही आपका जीवन चलता है। आप सुखमय रह सकते हैं, खुशमय रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। जो भी समस्या आपके पति के आ रहा है वो अपना दुख समझकर पति की सहायता कीजिए। पति जिस प्रकार से हो मतलब नहीं है, पति के बस में करना नारी में एक ऐसा शक्ति है जो किसी भी पति को अपने बस में कर सकती है, बशर्ते उसे ज्ञानवान होता, वो उसी पास अक्ल होता, उसी पास बुद्धि होता। हम लोग को ज्ञान नहीं होता है, जो जानकारी नहीं होता हम किसी दूसरे से पूछते हैं, तीसरे से पूछते हैं, चौथे से पूछते हैं, यह काम कैसे होगा। ज्ञानवान व्यक्ति का काम होता है जो चीज नहीं समझ में आता है किसी से पूछना, क्योंकि आपको वह चीज पाने की शक्ति हो तब आप अपने पति को खुशहाल करने का तभी पूछेंगे तो एक पर एक मिलेगा, हजारों तरीके मिलेगा पति को कैसे खुश कर ले, पैसे के कैसे अपने बस में कर ले। तो यह महिलाओं में एक शक्ति है जो अपने पति को बस में कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसा भी पति है जो एक जगह नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, दोनों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, दोनों में कुछ न कुछ कारण होता है, इसलिए दोनों एक नहीं होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या आप पति पत्नी अलग होने से भी समस्या जीवन में आती है। जो ही पति पत्नी इकट्ठा हो जाते हैं सदा के लिए खुशहाल हो जाते हैं। अब मैं